गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि मध्यकालीन समय में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के बारे में कि और शिक्षा के क्षेत्र में मध्यकालीन समय में किस तरीके के काम हुए। मुस्लिम में शिक्षा प्रणाली में मकतबे और मदरसों की स्थापना हुई। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि मकतबे और मदरसों का अर्थ क्या होता है। तो मकतबे का मतलब होता है दोस्तों वह स्थान जहाँ पर पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है, ऐसे स्थान को हम मकतबे कहते हैं। और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षाएं दी जाती हैं। उस समय पर्दा प्रथा भी थी, इसके बावजूद भी दोस्तों लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो शिक्षक होते थे उन्हें अच्छा वेतन दिया जाता था। और जो बच्चों को प्रवेश करने का तरीका था, या हम कह सकते हैं एडमिशन करने की जो प्रोसेस प्रक्रिया थी, वो इस प्रकार थी कि वहाँ पर 4 साल 4 महीने और 4 दिन का बच्चा कह सकते हैं एडमिशन दिया जाता था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो वहाँ पर उस्ताद या फिर मौलवी कह सकते हैं आप, या जो शिक्षक होते थे, तो बिस्मिल्लाह खानी एक रस्म होती थी जिसमें जो बच्चा है जिसका एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर उसे नए कपड़े पहनाकर उस्ताद जो शिक्षक हैं उनके सामने लाया जाता था। और शिक्षक करते थे कि कुरान शरीफ की कुछ आयतें उनसे दोहराते थे एडमिशन लेने से पहले। कई बच्चे दोस्तों जो आयतों को नहीं दोहरा सकते थे, बिस्मिल्लाह का उच्चारण करवाया जाता था। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर। और इस तरीके से दोस्तों मकतबे में बच्चे का एडमिशन होता था। मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। और मदरसे शब्द दोस्तों हमारा अरबी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है भाषण। समय में दोस्तों मुस्लिम जो शासक हैं यानी जो राजा थे, उन्होंने राजधानियों में बड़े बड़े नगरों में मदरसों की स्थापना की। यानी जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई मुस्लिमों में, वो मदरसों के माध्यम से की गई। इसके अलावा फारसी स्कूल, कुरान स्कूल, अरबी स्कूलों की भी स्थापना। इन शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाता था और ये राजकोष के द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता था। और उसी समय दोस्तों मध्यकालीन समय में मदरसों के साथ पुस्तकालय, बड़े बड़े स्कूलों, पुस्तकालय भवन, इन सभी चीज़ों को बड़े पैमाने पर निर्माण किया। खानखाएँ प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था और इसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ सकते थे, मुस्लिम बच्चों का ही प्रवेश होता था। दरगाहें ये भी प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है और यहाँ पर भी सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ सकते थे। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जाना ये कि जो मुस्लिम मध्यकालीन समय था, उस समय जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली किस प्रकार हुई। तो हमें पता चला कि यहाँ पर मकतबे और आपके मदरसों में यहाँ पर स्थापना की गई मुस्लिम शासकों के द्वारा, यानी जो राजा थे उनके द्वारा। और इन्हें अच्छा वेतन दिया जाता था जो शिक्षक थे। और यहाँ पर दोस्तों मकतबों का मतलब यहाँ पे हमें पता चला कि ऐसा स्थान जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा इसका मतलब होता है भाषण देना, यानी यहाँ पर भी बोलना या पढ़ना सिखाया जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों जाना हमने ये कि मुस्लिम यानी मध्यकालीन समय में मुस्लिम लोगों की शिक्षा प्रणाली क्या रही। तो यहाँ पर मकतबे मदरसों की स्थापना की गई, शिक्षकों का अच्छा वेतन दिया जा रहा है। और दोस्तों हमें ये पता चलता है कि उनकी बिस्मिल्लाह खानी जो रस्म है उसके माध्यम से 4 साल 4 महीने और 4 दिन के ही बच्चे को एंट्री ली जाती है। नए कपड़े पहनाकर शिक्षक या हम कह सकते हैं उस्ताद या फिर मौलाना के सामने लाया जाता है और फिर उनको परंपरा के हिसाब से उनका एडमिशन लिया जाता है। कुरान शरीफ की आयतें पढ़वाई जाती हैं और जिस बच्चे को कुरान शरीफ की आयतें नहीं आती तो उन्हें बिस्मिल्लाह दोहराया जाता है, जिसका अर्थ होता है नाम पर, जिसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर। तो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में दोस्तों हमें पता चलता है कि राजाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर वहाँ पर कार्य किए गए शिक्षा के लिए। उन्होंने मकतबे का निर्माण कराया, उन्होंने मदरसों का निर्माण कराया, फारसी अरबी स्कूलों का निर्माण कराया और बड़े पैमाने पर यहाँ पर शिक्षा का हमें देखने को मिलता है।